हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समीकरण x बराबर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा और y बराबर a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा एक वर्त को निरूपित करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम वर्त के मानक समीकरण है वो लिखेंगे। तो देखो भाई, हमारी जो मानक समीकरण है या व्यापक समीकरण है वो ये होती है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2 g x प्लस 2 f y प्लस c बराबर 0। और यदि हमारा केंद्र है वो 0, 0 हो तो हमारी जो वर्त की समीकरण है वो होती है x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर r की घात 2, जहाँ हमारी त्रिज्या है वो r होती है। तो अब देखो हमें प्रश्न में दिया गया है x बराबर है a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसको समीकरण नंबर हमें 1 देते हैं। और फिर हमें दिया गया है y बराबर a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, समीकरण नंबर इसको हम 2 देते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो भाई इनका हम वर्ग कर कर फिर जोड़ते हैं। तो देखो भाई, वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2, और दाएं तरफ हमारा हो जाएगा a कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास उत्तर प्रयोग में आएगा a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, और दूसरा सूत्र होगा हमारा a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर, यहाँ a की जगह a कोस थीटा हो जाएगा और b की जगह b साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 कोस की घात 2 थीटा प्लस b की घात 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस 2ab है तो 2a कोस थीटा बी साइन थीटा प्लस, यहाँ देखो भाई, ए की जगह हमारा ए साइन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस है, और बी की जगह हमारा बी कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस बी की घात 2 कोस की घात 2 थीटा माइनस 2 ए साइन थीटा बी कोस थीटा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये पद हमारा कट गया, क्योंकि यहाँ भी 2ab साइन थीटा कोस थीटा है और यहाँ भी 2ab साइन थीटा कोस थीटा, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर एक की घात 2 वाले पद हम एक साथ लिखते हैं। तो एक की घात 2 कोस की घात 2 थीटा प्लस एक की घात 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस बी की घात 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस बी की घात 2 कोस की घात 2 थीटा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 y की घात 2, यहाँ से देखो हमारे पास एक की घात 2 बेन स्टार है तो यहाँ से आ गया कोस की घात 2 थीटा प्लस साइन की घात 2 थीटा। यहाँ से हमारे पास प्लस में बी की घात 2 बेन स्टार है तो यहाँ से आ गया हमारे पास साइन की घात 2 थीटा प्लस कोस की घात 2 थीटा। तो हमारा, चूंकि हम जानते हैं कोस की घात 2 थीटा प्लस साइन की घात 2 थीटा बराबर हमारा होता है 1। तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर एक की घात 2 गुणा 1 करेंगे तो एक की घात 2 ही आएगा, प्लस b की घात 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस कोस की घात 2 थीटा का मान 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो b की घात 2 ही आएगा। तो ये हमारी वर्ग की समीकरण है, क्योंकि ये हम मुख्य अवधारणा में हमने लिखा है कि जब मूल बिंदु 0, 0 हो तो जो समीकरण है वो इस तरह से होती है हमारी x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर r की घात 2। तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर हमारा आ गया 1 की घात 2 प्लस b की घात 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।